जीवन की समस्या और पीड़ा सभी को छूती है, परंतु प्रकृति केवल उसी को चुनती है जो उन विपत्तियों से मोती गढ़ सके। जैसे सीप दर्द सहकर मोती देती है, वटवृक्ष अंधकार में दबकर भी विशाल बनता है और सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है। इसीलिए यदि समस्याएं आपके पास आई है, तो यह आपके सामर्थ्य का प्रमाण है। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें तभी याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। उनके काम निकलने के बाद वे दूर हो जाते हैं। यह सोचकर दुख होता है, लेकिन यह दीपक भी अंधकार में ही याद किया जाता है। आप किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हैं, यही पुण्य है। मनुष्य की इच्छा होती है परिपूर्ण बनने की, लेकिन त्रुटियों से बचने के प्रयास में वह विकास रोक देता है। यह त्रुटियां दोष और भूले जीवन के शिक्षक है। इन्हीं से सुधार और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम अपने कर्मों से विश्लेषण के लिए दूसरों से मार्गदर्शन लेते हैं, लेकिन सबके आवश्यकता व्यक्ति स्वयं से संवाद करना भूल जाते हैं। अपने आप से बात करें, प्रश्न पूछे, उत्तर खोजें, क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। सफलता और असफलता दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। असफलता हमें धैर्य, साहस और सहनशीलता सिखाती है, जबकि सफलता आत्मविश्वास के साथ विनम्रता भी मांगती है। यदि सफलता के बाद विनम्र नहीं रहे, तो यह ओस की बूंद भी भांति लुप्त हो जाएंगी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्रेरणा के दो शब्द किसी को उभार सकते हैं, तो नकारात्मक शब्द किसी को गिरा भी सकते हैं। जैसे जामुन के शब्दों से हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, वैसे ही आपके शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। कुल्हाड़ी भी उसी वृक्ष की टहनी से बनती है जिसे वह काटती है। हमारे अपनों को कठिन समय में मत छोड़िए। भले ही उनके साथ रहने से लाभ ना हो, परंतु उनसे दूरी हानि पहुंचा सकती है। इसलिए सदा सहायता बनिए, साथ निभाइए। मित्र और शत्रु हमारे भीतर ही है। यदि आप विनम्र और प्रशिक्षित हैं, तो कोई शत्रु आपकी हानि नहीं कर सकता। किंतु यदि भीतर अहंकार और क्रोध है, तो बाहरी शत्रु ही आवश्यकता नहीं है। कृष्ण और कंस की कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रेम को बार बार क्षति पहुँचाई जाती है, वहाँ अंत निश्चित होती है। घृणा जब प्रेम की सीमाएं को लांघ जाती है, तो उसका वध आवश्यक हो जाता है। जो हम जागती आंखों से देखते हैं, सफलता की ओर ले जाते हैं, परंतु उनके बीच की कड़ी है कठिनाई। जितने बड़े स्वरूप होंगे, उतने बड़ी कठिनाई और उतनी ही बड़ी सफलता। कठिनाइयों से भागे नहीं, उनका सामना करें, क्योंकि बाज को सबसे ऊंची उड़ान के लिए बादलों से ऊपर उठना पड़ता है। प्रसन्नता यह कोई ईश्वर प्रदत्त भावना नहीं, बल्कि यह आपके कर्मों से अर्जित होते हैं। जितना दूसरों को प्रसन्नता देंगे, उतना ही वह आपके जीवन में लौटेंगे। भले ही सब खुश रखना संभव ना है, पर हम यह तो कर सकते हैं कि किसी को दुख ना दे। अंततः जीवन का सार प्रेम, प्रयास, विनम्रता और आत्मसंवाद। अपने भीतर झांकिए, अपने आप को जानिए और दूसरों के लिए वह दीपक बनिए जो अंधकार में भी रोशनी देता है। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।